श्री कृष्ण नाम की बड़ी भारी महिमा है। आज दूसरा भाग है इसका। बेनापोल में श्री हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलरामाचार्य था। ये बलरामाचार्य श्री हरिदास जी के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्नपूर्वक श्री हरिदास जी को उस गांव में रखा। श्री हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्णकुटी में रहकर निरंतर हरि नाम कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बलरामाचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर वहाँ वास कर रहे थे, उस समय यही रघुनाथ, जो बाद में श्री गौरांग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्या अध्ययन कर रहे थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्री हरिदास जी की वही कृपा की बाद में श्री रघुनाथ जी के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बनी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलरामाचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बलरामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुँचे तो श्री हरिदास जी का दर्शन करते ही हिरण्य और गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मानपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन साधु लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं भी बहुत बड़े पंडित थे। वहाँ बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्री हरिदास जी की महिमा जानते थे। जब उन सबने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंदपूर्वक बहुत प्रकार से श्री हरिदास जी की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। वहाँ उपस्थित प्राय सभी व्यक्ति जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरि नाम करते हैं। अतः आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे, हरि नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ पंडित कहने लगे, हरि नाम से मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में वे सभी नामाभ्यास को ही शुद्ध नाम समझते थे। उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पाप से और मुक्ति हरि नाम के फल नहीं है। हरि नाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा वर्धधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उदित हो जाता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं, और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पाप नाश हरि नाम के अनुषंगिक फल मात्र हैं, मुख्य फल नहीं हैं, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही साथ अपने आप ही हो जाते हैं। उन्हें अनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक उच्चारण किया। इस श्लोक का उच्चारण कर श्री हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर उपस्थित पंडितों से इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। ये सुनकर श्री हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ से ही अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है
और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाला भय भी दूर हो जाता है तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। नाम अभ्यास से ही पाप नाश होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल है। मुक्ति तो हरि नाम का एक तुच्छ फल है जो नाम अभ्यास से ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। नाम में अर्थवाद करने वाले गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा क्रोधपूर्वक श्री हरिदास ठाकुर के वचनों की अवज्ञा गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुगत्य के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्री हरिदास ठाकुर के इस वचन को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञापूर्वक श्री हरिदास जी की ओर इंकित करते हुए कहने लगा, हे पंडितों, इस भाव का सिद्धांत अर्थात शास्त्र की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज ही नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरे की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला यह भाव कर रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आभास से अनायास ही मिल जाती है। श्री दास ठाकुर उसे समझाते हुए बोले, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं बल्कि शास्त्र के हैं। यदि तुम कहो कि जब नामाभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों इतना कष्ट करके भक्ति साधन भजन करते हैं, तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ और हे हैं। इसलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नरसिंह से कहा, हे जगत गुरु भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूँ उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल, अर्थात जिस प्रकार उस खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुख की तुलना संभव नहीं है। श्रीदास जी की बात सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति न होती हो तो ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर दृढ़तापूर्वक बोले, ठीक है, यदि नामाभ्यास से मुक्ति न होती हो तो यह निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। परम भागवत श्री हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार उस ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उसे कहने लगे, अरे इधर उधर की बात लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तो भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्री हरिदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है, इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। उसी क्षण मजुमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्री हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थित सभी पंडित उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्री हरिदास ठाकुर हास्यपूर्वक मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वो ब्राह्मण अज्ञेय है, अतः इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। अतः वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने घर जाए। श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। मेरे विषय में आप लोग लेस मात्र भी दुखी न हो। ऐसा कहकर अधोसदर्शी श्री हरिदास जी वहाँ से चले गए।
हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों को जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थी, वो भी कुष्ठ से गल गई। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। यद्यपि परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अज्ञ व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं, परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेस मात्र भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं कर सकते। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्री हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पुरोहित को अपने हृदय की सारी बातें कहकर वहाँ से शांतिपुर चले आए। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की कथा सुनने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।